10 दिसंबर 2023 को धुलिया शहर के मौलवीगंज में नौजवानों ने धुलिया की तरफ से मौलाना मोहम्मद अली जौहर का जन्मदिन मनाया गया। मौलाना मोहम्मद अली जौहर एक ऐसे मुजाहिद आज़ादी थे जो देश के लिए अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर दी। मौलाना मोहम्मद अली जौहर 10 दिसंबर 1878 के यूपी के रामपुर शहर में पैदा हुए और अपनी पूरी जिंदगी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने में वक्फ कर दी। मौलाना मोहम्मद अली मुस्लिम लीग पार्टी के 10वें सदर और कांग्रेस पार्टी के 41वें सदर भी रहे। ये एक आला तालीम याफ्ता दानिश्वर और एक बेहतरीन साफी थे। मौलाना मोहम्मद अली मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के फाउंडर मेंबर भी थे और तहरीक खिलाफत जिसने अंग्रेजों की कमर तोड़ दी थी उस तहरीक के भी बुनियादी मेंबर थे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर की मौत गोलमेज कॉन्फ्रेंस के बाद 4 जनवरी 1931 को यरूशलेम फ़लस्तीन में हुई। उनकी तदफीन किबला अव्वल के अहाते में हुई। जयंती के प्रोग्राम के वक्त अब्दुल हफीज अब्दुल हक, नगर सेवक आमीन पटेल, नगर सेवक मुख्तार मंसूरी, सहायक नगर सेवक मुख्तार बिल्डर, सहायक नगर सेवक यूसुफ मुल्ला, रेहान भाई पत्रकार, सलीम भाई, अनीस अहमद, अरबाबुज़्ज़मा आरिज, एडवोकेट इमरान, एनसीपी के जिया अंसारी, आबिद भाई कोहिनूर, अफसर पठान, सैफ अहमद, निसार अहमद, अब्बास भाई, वसीम भाई, मुख्तार सेठ, कुर्बान भाई के अलावा बड़ी तादाद में आवाम मौजूद थी। आज 10 दिसंबर 2023 है और आज हमारे एक मुजाहिद आज़ादी जिनका नाम मौलाना मोहम्मद अली जौहर है, आज उनका जन्मदिन है। इससे पहले जैसा कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो है, इनका नाम बहुत सारे जो हमारे नौजवान हैं तो उनके जहनों में भी नहीं होगा, जबकि वो एक बहुत अजीम रहनुमा थे। और हम लोगों के जो हमारा जो ग्रुप है, हमारे जो नौजवानों ने धुलिया है, तो पिछले 1.5 से 2 सालों से हम लोग जो हमारे कंट्रीब्यूशन रहा है आज़ादी के अंदर, मुसलमानों का जो कंट्रीब्यूशन रहा है, तो उसके ऊपर हम लोग जो लोगों को आज मालूमात नहीं है तो उस तहरीक को चला रहे कि हमारे लोगों को कम से कम हमारी तारीख मालूम रहे। क्योंकि जिन लोगों को उनकी खुद की तारीख नहीं याद होती, उनके बुजुर्गों की तारीख याद नहीं रहती, तो वो लोग कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। तो इसलिए मुसलमानों का पूरे देश की आज़ादी के अंदर एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो हम लोग वो हमारी जो तारीख भुलाते चले जा रहे हैं। आज जो फासिस्ट जो हुकूमतें हैं, तो धीरे धीरे जो हमारे फ्रीडम फाइटर जो मुसलमान थे, आज अगर आप दिल्ली गेट पर ही जाकर देखें तो करीब 1 लाख लोगों के नाम लिखे वहाँ पर फ्रीडम फाइटरों के, उसमें 87,000 के करीब मुसलमान फ्रीडम फाइटरों के नाम लिखे। ये तो वो लोग हैं कि जिनके नाम सामने रहे और जिनके नामों को भुला दिया गया है। तो ऐसे कई लाखों अनगिनत फ्रीडम फाइटर हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी है। तो आज कुछ लोग हमें कहते हैं कि तुम लोगों ने देश के लिए क्या किया। तो जब हम लोग हमारी तारीख पढ़ेंगे, जब लोगों को मालूम होगा कि हम लोगों ने क्या, हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए क्या किया, हमारे देश के लिए क्या किया और आज़ादी के लिए क्या किया, तो लोग बता सकेंगे, सामने वाले को कन्फेस कर सकेंगे। तो मेरे हर मुसलमान भाई से ये गुजारिश है कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर कौन थे? कोई छोटे मोटे शख्स नहीं थे। एक बड़े सियासतदान थे, एक बड़े सहाफ़ी थे, एक पढ़े लिखे बाशऊर आदमी थे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो थे, तो इन्होंने इनके बड़े भाई के साथ मौलाना शौकत अली के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी तहरीक छेड़ी। और ये एक इनकी जो माँ थी बी अम्मा, इनको बी अम्मा बेगम बीबी कहा जाता था, बी अम्मा के नाम से भी जाना जाता था। तो बी अम्मा एक जो तो देशभक्त औरत थी और अपने बच्चों की जो तरबियत की थी, तो उसने देश पे कुर्बानी के लिए उनकी मतलब तरबियत की थी और बच्चों को बिल्कुल देश पर कुर्बान कर दिया था। और उन्होंने एक वक्त जब एक तहरीक उन्होंने चलाई थी, तो उस वक्त तो कहा था कि बेटा शौकत और बेटा मोहम्मद अली, आप दोनों की जानें देश पर कुर्बान है। तो ऐसी माँ के बेटे हैं कि जो अपने जवान बेटों को देश के लिए
जीते जी कुर्बान कर दिया था। तो मेरी सभी भारतवासियों से, हर मुसलमान से ये गुजारिश है कि हमें अपनी तारीख पढ़ना चाहिए और हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं जो हमारे देश के लिए कुर्बानी दी है, तो उस कुर्बानी को ताज़ा करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। बस आप लोगों से इतनी गुजारिश है।